अपने हर तरफ से हारने के बाद अभीर और अरमान पुलिस के पास पहुंचे हैं वरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए। साथ ही वे क्रिश और तान्या के खिलाफ भी कंप्लेंट करवाएंगे। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का धमाकेदार एपिसोड जल्द ही आपके सामने आएगा, क्योंकि जिस मौके का इंतजार काजल दीदी कर रही थीं वह अब आने वाला है। इसके बाद काजल दीदी क्रिश और तान्या को बताती हैं कि अगर उन्हें अरमान और अभीरा से आगे निकलना है, उनसे ज्यादा इज्जत कमानी है, तो एक ही तरीका है, उन्हें नीचे दिखाना। इसके बाद दिखेगा कि क्रिश और तान्या मिलकर मायरा को मैनिपुलेट करते हैं। मायरा के एनुअल फंक्शन डे के दिन जहां अरमान और अभीरा को जाना चाहिए था, वहां मायरा पोदार लेकर पहुंच जाती है अपने चाचा और चाची यानी क्रिश और तान्या को। स्कूल वाले भी यही चाहते थे। हालांकि इस बात से अभीरा काफ़ी अपसेट हो जाती है और उसका साथ देने के लिए अरमान सबसे पहले वहीं क्रिश से भिड़ जाता है। इसके बाद वहां की फैकल्टी दोनों को अलग करती है। अरमान और अभीरा अब लीगल हेल्प के लिए पहुंचते हैं। वे कोर्ट जाने के बजाय सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वे दोबारा शिकायत दर्ज करवाते हैं और एक महिला पुलिस अधिकारी को बताते हैं कि कैसे अभीरा के साथ हैरेसमेंट हो रही है और वह परेशान है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होता और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो अभीरा को खुद ही जांच करनी पड़ती है और उसे यह पता लगाना होता है कि ये सब अपलोड किसने किया। तब जाकर पता चलता है कि यह वरुण था जिसने यह सब कुछ अपलोड किया था। वरुण के गैंग का ही एक लड़का अभीरा का साथ देता है, क्योंकि अभीरा ने उसे समझा दिया था कि अगर वह उसका साथ देगा तो उसका नाम केस में नहीं आएगा। अभीरा उसे लालच देकर और समझाकर सबूत इकट्ठा कर लेती है ताकि वरुण के खिलाफ कोर्ट में मजबूत केस पेश किया जा सके। कोर्ट जब ये सबूत देखती है और अभीरा की दलीलें सुनती है तो वह अरमान और अभीरा के साथ हुई अन्याय की बात समझती है और दोषियों को सज़ा सुनाती है। लेकिन इसी दौरान अरमान और अभीरा के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। मायरा एक बार फिर उनसे दूर चली जाती है। पिछली बार जब मायरा दूर हुई थी तब वह अरमान के पास थी, सिर्फ अभीरा से दूर थी। लेकिन इस बार मायरा, अरमान और अभीरा दोनों से ही दूर चली जाएगी, क्योंकि क्रिश और तान्या ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। इस सब में काजल दीदी का सबसे बड़ा हाथ होता है। जब मासा को काजल के मंसूबों का पता चलता है तो वह भी हैरान रह जाती हैं। आखिर जैसी माँ वैसी ही बेटी। मासा कहती हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया वो सब मुझसे ही तो सीखा। हालांकि अब दादी शाह के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा है जो वह अभीरा और अरमान को दे सकें। क्या करेंगे अभीरा और अरमान अपनी मायरा को वापस पाने के लिए? क्या मायरा हमेशा के लिए उनसे अलग हो गई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको क्या लगता है। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।